स्वागत है। आज ना बॉलीवुड से एक ऐसी खबर आई है जिसने मतलब काफी हलचल मचा दी है। हाँ, सुना मैंने भी। वो निर्देशक अभिनेता की जोड़ी, अरे जिन्होंने हमें 3 इडियट्स, पीके जैसी फिल्में दी। हिरानी और आमिर। हाँ, राजकुमार हिरानी और आमिर खान पूरे 11 साल बाद। बिल्कुल। और इस बार का जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में काफी बड़ा है, ऐतिहासिक है। हाँ, क्या है? ये दोनों मिलकर भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं दादा साहब फाल्के, उनके जीवन पर एक बायोपिक बना रहे हैं। अरे वाह, फाल्के पर? जी, और जो शुरुआती जानकारी है ना हमारे पास, वो काफी दिलचस्प तस्वीर पेश कर रही है। तो चलो इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। 11 साल, कितना कुछ बदल गया इंडस्ट्री में। बहुत कुछ। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बदली हुई दुनिया में इनकी केमिस्ट्री, वो पुराना मैजिक कैसे काम करता है। सही बात है। खबरों के मुताबिक तो फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर में शुरू हो सकती है। अक्टूबर, हाँ। दादा साहब फाल्के जैसे व्यक्तित्व पर फिल्म बनाना, मतलब ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है। और लगता है कि टीम इस जिम्मेदारी को गंभीरता से ले भी रही है। अच्छा, कैसे? खासतौर पर जब हम ये सुनते हैं कि स्क्रिप्ट पर पिछले 4 सालों से काम चल रहा है। 4 साल? हाँ, 4 साल। राजकुमार हिरानी के साथ अभिजात जोशी, हिंदुकुश भारद्वाज और आविष्कार भारद्वाज जैसे मंझीवी लेखक जुड़े हैं। तो 4 साल की स्क्रिप्टिंग बताती है कि ये कोई जल्दबाजी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये सिर्फ सतही कहानी नहीं होगी शायद। 4 साल तो काफी लंबा वक्त होता है स्क्रिप्टिंग के लिए। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो शायद फाल्के के सिर्फ जाने पहचाने सफर को नहीं दिखाएंगे, हो सकता है उनके निजी संघर्ष या उस दौर का माहौल। बिल्कुल। या फिर वो फिल्म बनाने की शुरुआती दिक्कतें, पैसे की कमी, तकनीक की कमी, इन सब पर भी शायद गहराई से जाएंगे। बिल्कुल, यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अक्सर बायोपिक्स क्या करती हैं, वो सिर्फ उपलब्धियों पर फोकस करती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इतना समय रिसर्च और लिखने में लगाना, ये इशारा करता है कि हमें शायद एक ज्यादा मानवीय, एक ज्यादा परतदार कहानी देखने को मिले। और इसमें एक और बहुत अहम पहलू है। क्या? दादा साहब फाल्के के जो पोते हैं, चंद्रशेखर श्रीकृष्ण पुसालकर, वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं, उन्होंने इसे सपोर्ट किया है। अच्छा, परिवार का साथ होना तो ये तो बहुत जरूरी होता है ऑथेंटिसिटी के लिए। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जरूर कुछ ऐसी बातें बताई होंगी जो शायद पब्लिक में पता ना हो। निश्चित रूप से। कहा तो यही जा रहा है कि उन्होंने फाल्के के जीवन से जुड़ी कई अनसुनी बातें शेयर की हैं। इससे फिल्म को एक अंदरूनी नजरिया मिल सकता है, एक इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव। सही है। हालांकि यहाँ एक बैलेंस साधना होता है, पता है। हाँ। परिवार के जुड़ने से कहानी प्रामाणिक तो बनती है। हाँ। पर कई बार ये सवाल भी उठता है कि क्या इससे कहानी थोड़ी सेफ या सैनिटाइज तो नहीं हो जाती। हाँ, ये बात भी है, कहीं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही ना रह जाएं। बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि मेकर्स इस संतुलन को कैसे साधते हैं। ये एक चुनौती है। सही कहा। अच्छा, अब बात करते हैं आमिर खान की। हाँ। पता चला है कि वो अपनी आने वाली फिल्म सितारे ज़मीं पर, जिसके शायद जून में रिलीज होने की बात चल रही है। हाँ, चर्चा तो है। उसके बाद वो इस बायोपिक की तैयारी शुरू करेंगे। एक ऐतिहासिक किरदार निभाना, खासकर जब वो भारतीय सिनेमा का पितामह हो, ये बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। बहुत बड़ी। और उस दौर को पर्दे पर उतारने के लिए सिर्फ एक्टिंग ही काफी नहीं होगी। हाँ, वो माहौल बनाना, वो दुनिया और तकनीकी तैयारी भी जोरों पर है। अच्छा, जैसे? जानकारी ये है कि जो VFX स्टूडियोज हैं, उन्होंने उस जमाने को रिक्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डिजाइन भी तैयार कर लिए हैं। अरे वाह, AI का इस्तेमाल उस दौर को बनाने के लिए। जी हाँ, ये दिखाता है कि विजुअल लेवल पर भी फिल्म को भव्य और विश्वसनीय बनाने की पूरी कोशिश होगी। तो मतलब एक तरफ हिरानी, आमिर जैसे मंझेवे लोग, हाँ, दूसरी तरफ 4 साल की सॉलिड स्क्रिप्टिंग, परिवार का सपोर्ट भी है, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI वगैरह का इस्तेमाल। हाँ, सब कुछ। ये सब मिलकर तो एक बहुत बड़े, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका उद्देश्य सिर्फ कहानी सुनाना नहीं लग रहा। तो फिर क्या? ऐसा लग रहा है कि ये स्थापित करना चाहते हैं कि दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक क्यों बने और कैसे बने। अच्छा, मतलब क्यों और कैसे पर ज्यादा जोर। हाँ, ये सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं का एक लेखा जोखा नहीं होगा शायद, बल्कि उनके विजन, उनके संघर्ष और भारतीय सिनेमा पर उनका जो स्थायी प्रभाव है, उसे दिखाने की कोशिश होगी। समझ गई। तो चलो संक्षेप में एक बार फिर बता देते हैं। हाँ। राजकुमार हिरानी और आमिर खान 11 साल के लंबे गैप के बाद साथ आ रहे हैं दादा साहब फाल्के की बायोपिक के लिए। करेक्ट। शूटिंग अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। स्क्रिप्ट पर पूरे 4 साल काम हुआ है जी। परिवार का भी इसमें सहयोग है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। यकीनन ये एक ऐसी फिल्म है जिस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये प्रोजेक्ट कई उम्मीदें जगाता है, बहुत सारी।
और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। कि ये जो 4 साल की स्क्रिप्टिंग हुई है और परिवार से खास जानकारी मिली है, हाँ, तो क्या ये फिल्म दादा साहब फाल्के के जीवन के उन पहलुओं को सामने ला पाएगी जो भारतीय सिनेमा के जनक वाले भारी भरकम टाइटल के पीछे छिपे हैं? मतलब एक इंसान के तौर पे वो कैसे थे? हाँ बिल्कुल, एक इंसान के तौर पर उनके सपने क्या थे, उनकी दुविधाएं क्या थीं, उनके निजी रिश्ते कैसे थे। क्या हम फाल्के को सिर्फ एक आइकॉन की तरह देखेंगे या एक जीते जागते इंसान की तरह भी? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। बहुत दिलचस्प।